हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जी हां, दर्पण सूत्र को। इसे हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं, अर्थात 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। ध्यान देना, यह सूत्र अवतल दर्पण में भी होगा और उत्तल दर्पण में भी यही सूत्र लागू होता है। तो अभी हम अवतल दर्पण में इसे स्थापित करके देखेंगे कि कैसे यह सूत्र अवतल दर्पण में आ सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, अवतल दर्पण लिया और एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा। आप पढ़ चुके हैं ये चीज। तो जब कोई वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और यह कैसा होगा? तो यह वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा और क्या होगा? उल्टा होगा, है ना। तो ए बी यहां हो गया बिंब और ए डैश बी डैश क्या हो गया? प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम यहां से चलेंगे। इसी चीज को हमने यहां लिख दिया कि M1 एक दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB को रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है ना। अब देखिए, यहां से हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। ये और ये त्रिभुज है कि नहीं? हम कहां से चलेंगे? हम इसे दिमाग में, इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। VUF, भी जो है वो होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, U होता है बिंब की दूरी और F होता है फोकस दूरी। ठीक है, यानी PF। तो सबसे पहले हम ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में क्या क्या होगा? आप ध्यान दो, ये दोनों बराबर होंगे सम्मुख कोण से। लिखेंगे एंगल ACB बराबर एंगल A डैश C B डैश, सम्मुख कोण। और क्या होगा? और देखिए, ये जो है आपका 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल B डैश A डैश C, समकोण। तब क्या हो जाएगा? तब लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल BAC या ABC जो लिख सकते हैं, समरूप होगा ट्रायंगल A डैश B डैश C के। किससे? दो कोण AA समरूपता से। हो जाएगा ना। समरूपता पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास के मैथ में कि बहुत सारे होते हैं। ए समरूपता होता है, ए समरूपता होता है ना। तो यहाँ ए समरूपता से हमने साबित कर दिया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। और जब ऐसा हो गया तब क्या हो जाएगा? तो इसलिए अनुपातिक रूप में सब बराबर हो जाएंगे भुजाएं। तो AB बटा A डैश B डैश, और यहां से चलिए AC बटा A डैश C, इसे हम मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब यही प्रक्रिया क्या करेंगे? इस त्रिभुज और इस त्रिभुज से करेंगे, है ना। लिखेंगे त्रिभुज किससे? A डैश
बी डैश एफ तथा त्रिभुज एम क्यू एफ। यहां भी ध्यान दो, ये और ये सम्मुख हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल, इस कोण का क्या नाम दीजिए ए डैश एफ बी बराबर क्यू एफ एम। सम्मुख कोण होगा ना। फिर है ये और ये 90 डिग्री, एंगल बी डैश ए डैश एफ बराबर एंगल एम क्यू एफ। क्या हो गया, समकोण, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज एम क्यू एफ। इसलिए यहां फिर से क्या लिखेंगे, समरूपता, समरूप हो गया तो अनुपातिक विभाजन जो है वो बराबर होगा सभी भुजाओं का। तो ए डैश बी डैश एफ में और एम क्यू एफ में आप लिखो एम क्यू बटा क्या, ए डैश बी डैश। ये दोनों भुजा अनुपातिक बराबर हो गया। अब इसको बराबर कीजिए तो यहां हो जाएगा, अब देखो सबसे पहले किसका लिया हो, एम क्यू यानी इस त्रिभुज के लिए हो, तो इसका हो जाएगा क्यू एफ, है ना। अब बटा क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। ये हो गया आपका सेकेंड। या अभी रुकिए, इसलिए एम क्यू देखिए किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो एम क्यू जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आप देखो एम क्यू और ए बी दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो हम एम क्यू की जगह पर ए बी लिख दिया। तो अब हो जाएगा यहाँ क्यू एफ बटा ए डैश एफ। अब इसे हम मान लेंगे सेकेंड। अब देखो यहाँ फर्स्ट में ये है, सेकेंड में ये है, यहां बराबर इतना है, सेम है ये और ये भी सेम है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा ए सी बटा ए डैश सी बराबर क्यू एफ बटा ए डैश एफ। हो गया। अब आगे देखो क्या होगा। अब ए सी कोई मान तो होता नहीं है इसका, लेकिन ध्रुव से शुरू करेंगे तो AC को लिख सकते हैं हम PA माइनस PC बराबर AC होगा। ध्यान दो, ये AC चाहिए, तो यहां से यहां में PC को काट लिया तो AC बच गया, वेरी सिंपल। अब A डैश C, तो यहां भी हम क्या करेंगे, A डैश C को निकालना है तो PC माइनस क्या, PA डैश होगा। अब है QF। अवतल दर्पण में जब हम F बराबर R/2 को हमने सिद्ध किया था, तो हमने कहा था कि जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो यह जो है ध्रुव के निकट हो जाता है, अर्थात QF जो है वह PF के बराबर होगा। और A डैश F के लिए फिर से लिखिए PA डैश माइनस A डैश F, ये तो यहां से यहां और यहां से यहां में घटा देंगे तो PF हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, यहां से अब हम लोग मान रखेंगे, बिंब की दूरी को हम लोग U से संकेत करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से और फोकस दूरी को F से। तो आप इतना का पहले स्क्रीनशॉट लें, मैं थोड़ा सा इधर मिटाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब लिखेंगे
चिन्ह परिपाटी से। पढ़ा चुके हैं, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख लें। और दोस्तों यदि वीडियो आपको मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। हाँ, तो ध्यान दीजिए, पी ए क्या है? पी है, पी से लेके ए ये वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को हम यू से सूचित करते हैं और यह माइनस में होगा। बता चुका हूं, जो भी बाईं ओर और नीचे जो होंगे वह माइनस में होंगे, ऊपर और दाईं ओर जो होंगे वह प्लस में होंगे। तो माइनस में हुआ। और माइनस पीसी वक्रता केंद्र है और यह हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो पीसी जो होता है, ध्यान देना, वह पीएफ प्लस पीएफ हो सकता है क्योंकि दुगना होता है, या आप कह सकते हो वक्रता केंद्र का आधा होता है मुख्य फोकस। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं क्योंकि यहां पी से लेके एफ एफ और फिर यहाँ एफ, तो एफ एफ कितना 2f, तो ये भी क्या होगा माइनस में होगा क्योंकि इधर है, बाईं ओर है, बटा पीसी, तो पीसी तो अभी लिखा -2f माइनस पी ए डैश, यह है बिंब की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, तो ये भी क्या हो गया माइनस में हो गया। बात समझ में आई? प्रतिबिंब अवतल दर्पण में आप जान रहे हो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, ये तीनों क्या होते हैं माइनस में होते हैं। पीएफ, तो पीएफ फोकस दूरी, तो फिर से माइनस एफ लो, पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी तो माइनस भी लो, फिर है पीएफ तो फिर माइनस एफ लो ना। अब इसे हल कीजिए, तो पहले तो माइनस हटाओ, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बटा -2f प्लस भी इक्वल टू -f माइनस भी प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा यू भी माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा यू एफ, फिर हो जाएगा इसके साथ कीजिए प्लस माइनस माइनस 2 भी एफ प्लस 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 2f स्क्वायर, यहाँ कीजिए माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस भी एफ। देखो ये कटा और कौन कटेगा? और कोई कटने वाला है नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, यू भी हो गया, यू एफ हो गया और वी एफ क्या हो गया, ये दोनों एक जैसे हो गए, है ना। तो यहां लिखेंगे यू भी, सबको ले जाइए उधर, तो यहां बचा कौन माइनस वी एफ, ये इधर आके हो गया प्लस 2vf और ये भी हो गया प्लस यू एफ, या यू भी बराबर ये घट के कितना आएगा, ये आएगा वी एफ और प्लस कितना यू एफ। ठीक है, अब देख लो हमने क्या किया, यू भी को इधर रहने दिया और ये दोनों को हमने दाईं ओर ले चला गया, तो ये दोनों एक जाति का था तो घटकर भी एफ आया और ये यू एफ। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को यू भी एफ से भाग देने पर, भाग दीजिए तो हो जाएगा यू भी बटा यू भी एफ बराबर भी एफ बटा यू भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ। क्या क्या होगा, यू भी कटा, भी एफ कटा, यू एफ और यू एफ कटा, तो क्या मिला हमें, मिला 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू और यहां मिला 1 बटा भी। यही चीज हमें सिद्ध करना था, है ना। अब
ध्यान एक बात देने का है कि मैंने यह लिया, वस्तु को कहां रखा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं पर रहकर दर्पण सूत्र को हम प्राप्त कर सकते हैं। अवतल दर्पण में जितने केसेज हैं प्रतिबिंब बनने के, वो सारे केसेज को लेकर आप दर्पण सूत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। हम चाहेंगे तो वक्रता केंद्र पर भी रखकर हम दर्पण सूत्र निकाल सकते हैं, फोकस पर भी रखकर हम निकाल सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाकर भी हम जो है दर्पण सूत्र को निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी हम दर्पण सूत्र को निकाल सकते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये तो सीखे ये ही, इससे तो आप प्रैक्टिस करो ही, अलग अलग स्थिति में भी प्रैक्टिस करो और अवतल दर्पण के लिए भी प्रैक्टिस कर लो। कुछ करना नहीं है, सब जगह एक ही सिद्धांत रहेगा कि त्रिभुजों को क्या कर देना है, समरूप करते चल जाना है। हमने क्या किया, ये दोनों त्रिभुज को समरूप किया, फिर ये दोनों को समरूप किया, है ना। और वही समरूपता के बाद दो समीकरणों को एक सा किया और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।